हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल माय ममाज एंड डैडास। आज हम बात करने वाले हैं जिद्दी बच्चों के बारे में। तो जिद्दी बच्चा कौन होता है? कोई भी नहीं होता है। हाँ, बच्चे जिद करते हैं, थोड़े टाइम के लिए करते हैं, फिर वही ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो जिद करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, वो सब बातें हम आज डिस्कस करेंगे। जिद्दी बच्चे जब जिद करते हैं तो माँ बाप को क्या आता है? गुस्सा आता है। और माँ बाप गुस्से में क्या करते हैं? चिल्ला पड़ते हैं, डांटने लगते हैं, और कई पेरेंट्स तो मारने भी लगते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता है बच्चे के लिए। जो येलिंग होती है बच्चों को बहुत इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है। आगे भी जाके आपको लगता है खाली बच्चा उसी वक्त दुखी हुआ है, परेशान हुआ है। नहीं, ये इंस्टेंट आपको एक टाइप से रिजल्ट दे देगा, लेकिन ये बहुत लंबे पीरियड बाद आपको पता चलेगा कि आपने अपने बच्चे के साथ क्या किया है। तो आपको बिल्कुल भी बच्चे पे चिल्लाना नहीं है, डांट फटकार नहीं लगानी है, अपना आपा नहीं खोना है, गुस्से में या तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बच्चे से बात नहीं करनी है। तो अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि बच्चे पे बिना चिल्लाए, बच्चे को बिना डांटे, बच्चे को बिना मारे हम कैसे बच्चे की जिद को शांत करें। जिद्दी बच्चा है, वो बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है। अगर बच्चा टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, या फिर कोई तोड़फोड़ मचा रहा है, कोई जिद कर रहा है, कोई चीज मांग रहा है, तो हम उसे कैसे रोके? अगर नहीं रोकेंगे तो बच्चे को वैसे भी तो डैमेज होगा। तो हमें क्या करना चाहिए मैम? तो मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ, लेकिन सुनिए आप पहले कि जिससे और आपकी जो चिल्लाने से उससे बच्चे को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप जो चिल्ला रहे हैं बच्चे पे, आप जो येलिंग कर रहे हैं बच्चे पे, उससे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों पे येलिंग की जाती है, जिन बच्चों पे चिल्लाया जाता है, डांटा जाता है, मारा जाता है, या जिनसे ऊंची आवाज में बात की गई है बच्चों को बचपन में, उन बच्चों की कंपैरेटिवली नॉर्मल बच्चों की जो MRI है बड़े होने के बाद वो बिल्कुल डिफरेंट आई है। क्योंकि उनकी जो टेम्पल लॉब है वो डैमेज हो गई है। जो लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन का काम करती है, लैंग्वेज एंड ऑडिटरी का जो एरिया होता है वो डैमेज हो गई है, बहुत डिफरेंट पाई गई है नॉर्मल बच्चों के मुकाबले। जब बड़े होने के बाद उनकी MRIs हुई है तब। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डांटना है बच्चों का। आपको इस टाइम पे तो इफेक्ट दिख जाएगा कि वो टीवी मोबाइल छोड़ रहे हैं, एक बार के लिए आपने डांट दिया या मार दिया तो। लेकिन बड़े लंबे टाइम के बाद जब आप उनका देखेंगे तो बहुत ज्यादा उनके माइंड में इफेक्ट करेगी वो चीज। तो आपको बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है बच्चे पे, बिल्कुल भी उस पे डांटना नहीं है, उससे बिल्कुल नॉर्मली बात करनी है। इसके बाद है कि येलिंग में रिड्यूस चाइल्ड 3 C's। 3 C's कौन सी है? पहला है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस बच्चे का एकदम लो हो जाएगा अगर आप बच्चे पे बार बार चिल्ला रहे हैं, हर बात में चिल्ला के उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखा के बात कर रहे हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं या उन्हें दूसरों के सामने इंसल्ट कर रहे हैं। तो बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल उनकी धज्जियां उड़ जाएगी और कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा बच्चे का, और बच्चा लाइफ में अपने डिसीजन भी नहीं ले पाएगा। और सेकंड C है उनका जो कंसंट्रेशन है। वो कंसंट्रेशन बच्चे का बिल्कुल नहीं रहेगा, चाहे पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो, एक आपकी बात सुनने में ही क्यों ना हो। अगर बच्चे का कंसंट्रेशन खराब है, आप बच्चे को बार बार एक ही चीज बोले जा रहे हैं, बच्चे टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, मोबाइल छोड़ दो, या पढ़ने बैठ जाओ, पर बच्चे के कानों में वो आवाज पहुंच भी नहीं रही है, तो वो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम भी बच्चे में इस वजह से भी आ सकती है। इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, पर इस वजह से भी बच्चे में ये दिक्कत आ सकती है। और इसके बाद है कम्युनिकेशन। तो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल है जो, वो भी बिल्कुल खराब हो जाएगी। बच्चा बात नहीं कर पाएगा अच्छे से, बच्चे में कॉन्फिडेंस वैसे ही 0 होगा, तो बच्चा बिल्कुल अच्छे से बात नहीं कर पाएगा। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी बिल्कुल लोअर साइड पे चली जाएगी। वो भी आप ही के तरीके से बात करेगा, या तो चिल्ला के, या जोर से, या ऊंची आवाज में, या अपने से छोटों को दबाने की कोशिश करेगा जैसे आप उनको दबा रहे हैं। पेरेंट्स कहीं ना अपना राइट समझते हैं बच्चे पे डांटना, बच्चे पे चिल्लाना, इस चीज को। और कुछ पेरेंट्स परेशान होके कि बच्चा बात ही नहीं सुन रहा है, तो हमें क्या मतलब, उनकी आइज थोड़ी ना खराब होने दें। वो सुन ही नहीं रहा है, खाना खाने के लिए भी उसे 5 बार बुला लिया हमने, 10 बार बुला लिया, वो आ ही नहीं रहा है, तो बच्चे पे जाके पेरेंट्स को मजबूरन चिल्लाना ही पड़ता है। तो वो हमें नहीं करना है। बच्चे को फिर उसी चीज की आदत हो जाएगी कि पेरेंट्स चिल्लाएंगे तभी मैं जाऊंगा, तो उसका कंसंट्रेशन भी खराब हो जाएगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी खराब हो जाएगी, उसकी कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाएगा। तो ये 3 C's हैं जो उसकी बिल्कुल खराब हो जाएगी अगर आप उससे चिल्ला के बात करते हैं तो इसको हम सुधारे कैसे कि बच्चे की जिद भी कम हो जाए
और हमें भी फायदा हो और हम भी ना चिल्लाए बच्चे पे, ताकि बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है वो भी बढ़िया रहे, जो ब्रेन है वो भी बढ़िया रहे, बढ़िया तरीके से ग्रोथ करे, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हम बना सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो वो भी हम बात करते हैं। डोंट टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, ऑलवेज टॉक अबाउट इमोशंस और कंसर्न्स। ठीक है, क्या करना है आपको प्रॉब्लम के बारे में बच्चे से बात नहीं करनी है कि बच्चे आपको टीवी बंद करना है या आपको मोबाइल छोड़ देना है, आप अभी के अभी पढ़ने बैठो, या तुम तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो, तुम तो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देते हो, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला लेकिन तुमने ये चीज की नहीं। मतलब हमेशा आप एक टाइप से शिकायत के तौर पे बात नहीं कीजिए बच्चे से, या एक टाइप से आप बच्चे को हमेशा ऑर्डरिंग फॉर्म में बात मत कीजिए। आप बच्चे से प्यार से बात कीजिए कि आपका कंसर्न क्या है, आप चाहते क्या हैं, कि बच्चे की क्या चीज इससे इफेक्ट हो रही है, उस चीज को प्यार से समझाइए कि बेटा आपकी आइज खराब हो जाएगी, अगर आप लंबे टाइम तक ये चीज करेंगे तो आपकी इस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा या आपकी आइज पे इफेक्ट पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि आपको दिखना बंद हो जाए या आपको कम दिखना शुरू हो जाए या आपको पावर्स चढ़ जाए। तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए क्या यह छोड़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। आप बच्चे को कंसर्न दिखाइए, आप अपना इमोशन दिखाइए कि आप बच्चे का भला चाहते हैं। आप बच्चे से रिक्वेस्ट मोड में बात कीजिए, ना कि चिल्ला के। तो बच्चे भी आपका जो सम्मान करेंगे कि पेरेंट्स हमसे इतना प्यार से बात करेंगे, तो हम भी उनसे प्यार से ही बात करिए। होता है ना कि एक थिन लाइन होती है, अगर आप उनसे बदतमीज से बात करेंगे तो बच्चा भी आपकी उतनी इज्जत नहीं करेगा। बच्चा डरेगा जरूर आपसे, लेकिन बच्चा आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अगर अपनी रेस्पेक्ट चाहिए तो आपको रेस्पेक्ट बच्चे को भी देनी पड़ेगी। अगर वो छोटा है तो आप ये नहीं सोच सकते कि इसकी रेस्पेक्ट नहीं है, उनकी भी उतनी ही रेस्पेक्ट होती है जितनी हमारी रेस्पेक्ट होती है। अगर आप बच्चे की रेस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा और अपने से छोटों की भी इज्जत करेगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से अपना कंसर्न बताना है बच्चे को, अपने इमोशंस के साथ बच्चे को बोलना है, और बच्चा तुरंत वो चीज छोड़ देगा या धीरे धीरे वो चीज छोड़ देगा। नेक्स्ट है काम योरसेल्फ। तो आपको क्या करना है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी भी चीज पे, बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, टैबलेट नहीं छोड़ रहा है, या टीवी में लगा हुआ है बुरी तरह से, या बाहर खेले जा रहा है, या पढ़ने नहीं बैठ रहा है, उसके एग्जाम्स हैं और आप बहुत ज्यादा आपको कंसर्न है कि आप बच्चे को वो चीज छुड़वाना चाहते हैं, या आप किसी चीज के लिए नो बोलना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली नो नहीं बोलना है। और अगर आप नो भी बोलेंगे बच्चे को, और अगर बच्चा जिद्दी है तो वो नहीं छोड़ेगा वो चीज। और अगर बच्चा कई बार जिद कर रहा होता है या चिल्ला रहा होता है या तोड़फोड़ मचा रहा होता है, आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आपसे रुका नहीं जाता है और आप चिल्लाने दौड़ पड़ते हैं, और चिल्लाते चिल्लाते आपका टेम्परामेंट इतना हाई हो जाता है कि आप कई बार बच्चे को एक थप्पड़ भी लगा देते हैं, क्योंकि आपका लोअर ब्रेन एक्टिवेट हो चुका होता है। जब भी इंसान का लोअर ब्रेन एक्टिवेट होता है तो उसके सोचने समझने की, उसकी मैच्योरिटी सब कुछ धरी रह जाती है, और वो एक लेवल पार कर जाता है गुस्से का। वो बिल्कुल नहीं सोच पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तभी तो गुस्से में इंसान कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर बच्चे पे गुस्सा आ रहा है तो आपको वहां नहीं जाना है जहां बच्चा है, आपको दूसरे रूम में चले जाना है, वॉशरूम में चले जाना है, किचन में चले जाना है, या आपको फेवरेट अपना चैनल लगा लेना है, नेटफ्लिक्स पे चिल मारना है, या 15 मिनट से 20 मिनट का टाइम आपको अलग रखना है अपने आप को बच्चे से। किसी और को भेज दीजिए आप जो शांत है उस टाइम पे, और आप एक बार बच्चे से दूर रहिए। जब आपका दिमाग शांत हो जाए, आप काम डाउन फील करें, तब आप बच्चे के साथ जा सकते हैं, बच्चे के पास जा सकते हैं और उसको वो चीज बोल सकते हैं प्यार से, एकदम मुस्कुरा के अच्छे से बोल सकते हैं, बच्चे को ऑफर कर सकते हैं कुछ और करने के लिए, और जो भी उसने जिद किया है, टन थ्रो किया है, उस चीज के लिए उससे सवाल पूछ सकते हैं कि बच्चे आपने ऐसा क्यों किया। आप बिल्कुल रेस्पेक्ट, मतलब बोलते हैं ना, बच्चे को आप रेस्पेक्ट दोगे तो बच्चा बिल्कुल आपको भी मतलब रेस्पेक्टफुली आंसर करेगा। तो आप बच्चे को एक अच्छे से तरीके से बच्चे से पूछ सकते हैं और बच्चे को मना कर सकते हैं कि अगली बार वो ऐसा ना करे, और बच्चा आपकी बात मानेगा भी। हाँ, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा नुकसान होगा कि बच्चा अगर टीवी देख रहा हो, आपने उसको मना किया, उसने सुना नहीं, आपको गुस्सा आया, तो बच्चा आधे घंटे और टीवी देख लेगा, लेकिन आपके गुस्से का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा जिससे उसके ब्रेन पे असर पड़े या फिर आपकी रेस्पेक्ट पे असर पड़े। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अगर आपको एक जिद्दी बच्चा नहीं चाहिए तो। वरना अगर आप जितना बच्चे पे चिल्लाते जाएंगे ना, उतना ही एक सर्कल बनता जाएगा, वो बच्चा और भी ज्यादा जिद्दी बनता जाएगा, टेंट्रम थ्रो करने लगेगा, बहुत ज्यादा टेम्परामेंट लूज हो जाएगा उसका,
वो बहुत ज्यादा मतलब चीजों के अंदर एक बोलते हैं ना साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है। आप सोचेंगे एक दिन गुस्सा करने से क्या होता है, एक दिन गुस्सा करते करते आप वो कितनी बार कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, आपको काम डाउन रहना है। ओके, नेक्स्ट है पावर ऑफ टच। तो आपको क्या करना है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और बच्चा जिद्दी कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रखी है, आपकी बात नहीं मान रहा है, बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता है, आप बिल्कुल परेशान हो रखे हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप शांत हो गए तो बच्चे के पास जाके उसको प्यारा सा हक दे सकते हैं और उसको अपनी गोदी में लैप में बिठा के उससे बात कर सकते हैं कि बच्चे आपने ऐसा क्यों किया, बच्चे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके करने के साइड इफेक्ट क्या है, इसको करने से आपको क्या हार्म हो सकता था, मम्मा और डैडा को क्या हार्म हो सकता था, इसको करने से किसी और को कितना इफेक्ट हो सकता है, आपकी आईज में कितना इफेक्ट पड़ सकता है, आपके हैंड्स में अगर आपको चोट लग जाती तो मतलब आप जो भी उस चीज से उसको नुकसान होने वाला था उसके बारे में आप उसको बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, इंश्योर कर सकते हैं बच्चे से। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है गिव ऑप्शन नॉट एडवाइस। मतलब आपको ऑप्शन देने हैं बच्चे को, कभी भी एडवाइस नहीं देनी है बच्चे को। आपको क्या करना है, अगर बच्चा खेल रहा है, मतलब किसी भी फोन पे खेल रहा है, टीवी में खेल रहा है, कहीं भी कंप्यूटर में खेल रहा है, तो बच्चे को ऑप्शन देना है कि बच्चे आप बाहर जाके खेल सकते हो, बच्चे आप अपने टॉयज से खेल सकते हो, बच्चे आप हमारे साथ खेल सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, बजाय एडवाइस देने के। मतलब आप ये नहीं बोल सकते सीधा कि आप पढ़ने बैठो, बहुत खेल लिया, आप पढ़ने बैठो, या छोड़ दो ये चीज करना छोड़ दो, ये चीज करना बंद करो, वो चीज करना बंद करो। आप अगर ऑर्डर देंगे, एडवाइस देंगे बच्चे को, तो बच्चा बिल्कुल नहीं सुनेगा। और अगर आप ऑप्शन देंगे बच्चे को तो बच्चा आपकी सुनेगा, आज नहीं तो कल सुनेगा। लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एक शांत और अच्छे बच्चे को क्रिएट करने में। और अगर आप एडवाइस देंगे और ऑर्डर देंगे तो क्या होगा, बच्चा जिद्दी बनता जाएगा। जितना आप उसको एडवाइजिंग और ऑर्डरिंग फॉर्म में रहोगे ना, उतना ही बच्चे को पता नहीं है कि उसका सही और गलत क्या है, उसके लिए उसका बुरा अच्छा क्या है उसको नहीं पता है। उसे जिस चीज में मजा आएगा वो करेगा। ठीक है, वो आज नहीं तो कल, थोड़ी देर बाद या ज्यादा कम कैसे भी करके उस चीज को करना चाहेगा। अगर आप बार बार उसे नो कहेंगे तो आप उसके सामने गलत साबित होंगे कि ये हमेशा मुझे नो बोलते हैं, ये मेरा बुरा चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि आप उनका भला चाहते हैं। आपको उन्हें बोल के, वोकल होके बताना पड़ेगा कि बच्चे आपकी अच्छे के लिए, आपका हम मतलब अच्छा चाहते हैं, इसलिए हम इस रीजन से आपको ये चीज करने को मना कर रहे हैं। आप ये चीज मत करो, आप ये चीज कर लो, आपने ये चीज बहुत टाइम तक कर ली, अब ये चीज कर लो। तो बच्चे को कभी भी दबना पसंद नहीं होता है। बच्चा एक टाइप से किंग ऑफ द हाउस होता है। तो बच्चे को अगर आप दबाओगे तो वो डल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कोने में बैठ जाएगा। आप उसे डांट मार के एक बार इंस्टेंट आप रिजल्ट पा सकते हो कि बच्चा वो चीज करनी छोड़ देगा। लेकिन लॉन्ग टाइम बाद आप एक देखेंगे कि डल बच्चा आपके पास रह गया है या जिद्दी बच्चा आपके पास रह गया है। या तो बच्चा बहुत ज्यादा डल हो जाएगा, बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा, आपसे शेयर करना बंद कर देगा हर चीज, या फिर बच्चा बहुत ज्यादा उग्र हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। तो अगर आपको एक अच्छा हेल्दी बच्चा चाहिए, जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा वाइज बच्चा चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको उसे ऑर्डरिंग फॉर्म में कुछ भी नहीं बोलना है। आपको अच्छे से उससे बात करनी है और उसे ऑप्शंस देने हैं कि आप बच्चे हमारे साथ खेल सकते हैं, आप बच्चों को एंटरटेन कर सकते हैं, आप बच्चे को डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी डाइवर्ट होते हैं। तो एंजॉय कीजिए पेरेंटिंग को और ये टिप्स जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।